दोस्तों, भारत और मालदीव की कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। बहरहाल ये कहानी उस समय से शुरू होती है जब मालदीव के कुछ मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। उसके बाद से ये सारा विवाद शुरू हुआ। लेकिन इसी विवाद के बीच कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया है जिसे आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मालदीव हमेशा से भारत का दोस्त रहा है, वो हर समय भारत के साथ खड़ा है और भारत भी उसके साथ खड़ा रहा है। उस समय से जब वो शैतान का मतलब आप पाकिस्तान का मतलब समझ सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उस समय से जिस समय वो शैतान उस पर कब्जा करने जा रहे थे, लेकिन हमने उनका साथ दिया और मालदीव आज इंडिपेंडेंट कंट्री है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ये विवाद इसलिए बढ़ा कि ज़्यादा हिंदू मुस्लिम मुद्दे के कारण ये विवाद मालदीव में उठा है। ज़्यादातर इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है और उनके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की जाती है, उनके और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिस वजह से उन लोगों का गुस्सा भड़का और उन्होंने ऐसा बयान दिया। ये कहना है फारूक अब्दुल्ला का। लेकिन इसी सब कंट्रोवर्सी के बीच में बहुत सारे लोगों का जवाब आया, बहुत सारे लोगों का ट्वीट आया। लेकिन पहली बार मालदीव का एक मंत्री हमारे इंडिया के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। उसका नाम है मिकेल नसीम। इसमें ध्यान देने वाली वजह यह है कि उन्होंने तुरंत सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है और उन्होंने कहा कि ये गलती हमारे विदेश मंत्री की है। अगर वो इस पर ध्यान देते तो ये मुद्दा अभी तक इतना ऊपर नहीं जा चुका होता और ना ही ये तूल पकड़ा होता। तो ये कहना है मिकेल नसीम का। वहीं अगर हम बात करें रतन टाटा की, तो टाटा कंपनी भी इसमें पीछे नहीं है। उन्होंने सीधा कहा कि हम मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप पर ताज होटल जैसा होटल बनाएंगे। और दरअसल ये सारा मुद्दा लक्षद्वीप को प्रमोट करने की वजह से हुआ है, जिस वजह से मालदीव के मंत्रियों को अच्छा नहीं लगा। इस कारण उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है। तो रतन टाटा कंपनी ने ये कहा कि हम लक्षद्वीप पर ताज होटल जैसा होटल बनाएंगे। वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो जैसे ही मालदीव में गवर्नमेंट चेंज हुआ, तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति सबसे पहले इंडिया आते थे, राष्ट्रपति बनने के बाद या इलेक्शन जीतने के बाद। लेकिन इस बार मोहम्मद मोइजू की सरकार वहाँ बनी थी, पर वो इंडिया ना आकर डायरेक्ट चाइना गए क्योंकि वो चाइनीज़ आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी नाराज़ है मालदीव से। और वहीं अगर हम ग्लोबल टाइम इंडिया के खिलाफ क्या लिखता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। वही ग्लोबल टाइम लिखता है कि भारत अपनी एशिया में अपनी अकड़ दिखाता है और सभी का बॉस बनना चाहता है। ये कहना है ग्लोबल टाइम का। ग्लोबल टाइम यहीं पर नहीं रुका और आगे कहता है कि इसी सब अकड़ के कारण, उसके अपने पड़ोसी देशों से कारण, वो लिखता है कि इसी सब सोच के कारण भारत का अपने पड़ोसी देशों से रिश्ता नहीं मिल पाता और जिस वजह से हमेशा एशिया में टेंशन बढ़ी रहती है। ये कहना है ग्लोबल टाइम का। वहीं अगर हम बात करें कि मालदीव अभी भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। सदियों पहले वहाँ कभी मीडिया वाले जैसे दिखा रहे हैं कि सदियों पहले वहाँ कभी हिंदू राज था, बौद्ध राज था, लेकिन अब वो 99% वहाँ मुस्लिम है, मुस्लिम की आबादी है, जिस वजह से वहाँ ऐसा मुद्दा छिड़ा क्योंकि इंडिया इजराइल के सपोर्ट में था, जिस कारण ये मुद्दा पूरी तरह से तूल पकड़ता गया। वहीं इसी बीच इजराइल का भी इंडिया को समर्थन आया, सपोर्ट आया कि वो लक्षद्वीप में इंडिया के साथ है और वो उसके साथ प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है। तो बड़े हम इसको देखें तो वहाँ पर इजराइल अपनी बिजनेस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, उसको इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये सब पूरा मामला था, जिसके बीच आपने सुना कि अब फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया, मिकेल नसीम का भी बयान आया। वहीं चाइना पूरी तरह से भड़का हुआ है इंडिया पे इस मुद्दे को लेके। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।